हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल युवराज विजन फाउंडेशन पर। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे अपने पास्ट टेंस की चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, तो पास्ट टेंस में कैसे दोस्तों, जैसे अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी अपने प्रेजेंट टेंस की। ओके दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में अपना इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस जो दोस्तों अपना क्लियर हो चुका है। आज की वीडियो में गाइज अपन अपने पास्ट टेंस को उठाते हैं। ओके दोस्तों, तो अब आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बगल में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसको आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी नई से नई नोटिफिकेशन आपके पास में फर्स्ट या आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन बगैर देरी के। इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने से क्या पता है कि आपकी कोई नॉलेज छूट जाए। आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा हमारे यहाँ इस चैनल पर। ओके दोस्तों, आपके इस चैनल पर अपन बात करते हैं दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है पास्ट टेंस। ओके दोस्तों, और यहां मैंने आपके सामने दोस्तों नोट डाउन कर दिया है अपना पास्ट टेंस। ओके दोस्तों, पास्ट टेंस को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में? भूतकाल। ठीक है दोस्तों, मैंने यहां आपके सामने नोट डाउन कर दिया है दोस्तों पास्ट टेंस। इसमें क्या होगा दोस्तों, बड़ा कमाल का होने वाला है। वो क्या है दोस्तों, पास्ट टेंस में जो अपनी पीछे बीत गई यादें हैं उनको अपन याद करते हैं, या अपना जो भी काम पीछे बीत गया है दोस्तों उस चीज को अपन रिपीट करते हैं, या अपना जो भी काम पीछे हो गया उस चीज की चर्चा की जाती है। अब वो कैसे है गाइस, जैसे अपने कल मतलब कि आपने जैसे कि पिछला वीडियो देखा तो दोस्तों अपना यहाँ हो गया पास्ट टेंस। ओके दोस्तों, पास्ट टेंस में क्या है दोस्तों, जैसे कि आप कक्षा 12वीं में पढ़ते थे या आप कक्षा 10वीं में पढ़ते थे, आपने पास आउट किया था। ओके दोस्तों, आज अपन उसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो भूतकाल का यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा कि जो भी अपनी पुरानी यादें हैं या जो भी अपना सिस्टम है वो पीछे बीत चुका है, उस चीज को अपन रिवाइव करते हैं, उस चीज को अपन याद करते हैं। ओके दोस्तों, तो उसके बारे में आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि जो भी अपना टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, इनके चारों के अलग अलग अपने 4 पार्ट्स होते हैं तीनों के। तो दोस्तों फर्स्ट वाला कौन सा था अपना, बताइए। फर्स्ट वाला था अपना इंडेफिनिट। ओके दोस्तों, और सेकंड था अपना कंटीन्यूअस, थर्ड था परफेक्ट और फोर्थ था अपना परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके दोस्तों, तो इसी तरीके से अपन पास्ट टेंस में अपन बात करते हैं आज पास्ट इंडेफिनिट की। ओके गाइस, मैंने यहाँ आपके सामने अपना जो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ओके दोस्तों अब नोट डाउन करते हुए चलना साथ में। ओके दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा क्या, बहुत इजी है गाइस। ये पास्ट टेंस क्या है कि जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे अपने पहले लगती थी कि हैज है, हैव है, अपना इज एम है, डू डज है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में ओनली फॉर आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। इसमें खाली यूज होगा दोस्तों डिड का, कि ओनली फॉर एक ही वर्ब मिलेगी आपको हेल्पिंग वर्ब, वो हो गया अपनी डिड। ओके दोस्तों, ये हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब। ओके गाइस, अब बात कर लें अपन कि भाई डिड है जो किसके साथ में लगेगा, जो भी दोस्तों अपने सब्जेक्ट हैं एक्स वाई जेड, जो भी ही सी इट नेम आई वी यू दे, जो भी अपना सिंगुलर या प्लूरल जो भी है उसके सभी के साथ में दोस्तों अपना डिड लगेगा। ओके दोस्तों, क्लियर होता है। अब बात करते हैं अपन कि आखिर अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इस सेंटेंस में अपना पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है या टेंस है। इज दैट क्लियर दोस्तों? अब आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं कि दोस्तों जहां पर भी आपको हिंदी में या हिंदी वाक्य का जो भी अपना सेंटेंस हो उसमें आपको गाइस क्या आपको ये याद रखना है कि जैसा अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपन ने बात की थी दोस्तों कि भाई जो भी अपना हिंदी वाक्यों के अंदर ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं तो वहां दोस्तों अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। नाउ इज दैट क्लियर दोस्तों? और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा कि ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द आते हैं, वहां अपना पास्ट इंडेफिनिट होता है। ओके, नाउ इज दैट क्लियर दोस्तों? जो भी अपना प्रेजेंट में अपनी डेफिनेशन थी उसके साथ में दोस्तों था लगा देना आपको, वहां पर आपको था मिलेगा उसके साथ में। जो भी अपनी इंडेफिनिट की, कंटीन्यूअस की, परफेक्ट की, परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो भी अपनी बात थी दोस्तों वहां पर है लग रहा था, इसके साथ में दोस्तों ता लगेगा, ता और था। ठीक है दोस्तों, यहां तक मुझे लगता है कि आप सभी का क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अगर अभी भी किसी भाई को ऑब्जेक्शन है, कोई
परेशानी है कि समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों मुझे कमेंट में आइएगा और मुझे बताइएगा, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन देता हूं। तो गाइस यहाँ तक अपना जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन थी या अपनी परिभाषा थी, ओके गाइस, वो सब क्लियर होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की। ओके दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लें। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होने वाला दोस्तों, इसमें जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है ना डिड, इसका यूज नहीं होता है, इस चीज को आप भूल जाइए अभी तक। ठीक है दोस्तों, आएगा क्या कि सबसे पहले आ गया अपना सब्जेक्ट और V2 और फिर ऑब्जेक्ट। आपको दोस्तों पहले भी बताया था कि जो अपनी वर्ब होती है उसका फर्स्ट फॉर्म होता है वो दोस्तों क्या होता है, अपना प्रेजेंट रूप होता है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टाइप होता है। ठीक है दोस्तों, और सेकंड आता है अपना पास्ट टाइप या पास्ट रूप होता है, भूत रूप होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों मैंने आपको क्लियर करवाया था कि वर्ब में अपनी V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपनी V2 का यूज आपको करना होगा। ओके दोस्तों, तो अब आइए अपन इसको इसी तरीके से समझ लें कि यार इसको इंस्टेंस के माध्यम से क्यों ना बता दो। तो दोस्तों इंस्टेंस के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो अपना था है ये क्या है दोस्तों, अपना भूत हो गया, मतलब कि पीछे के बारे में बात कर ली दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसके मतलब कि फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर है आपके सामने कि इसके माध्यम से आपको क्लियर करना है, इसके माध्यम से आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो अपना इसमें सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, मैं। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है जो अपना कक्षा 12वीं और पढ़ना जो दोस्तों अपनी पढ़ता है, जो दोस्तों अपना पास्ट टेंस के लिए घोषणा कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है। ठीक है दोस्तों, पढ़ना हो गई अपनी वर्ब। आपको याद रखना है दोस्तों, वर्ब है जो क्या है दोस्तों सेंटेंस में सबसे आखिरी में मिलती है। ओके दोस्तों, तो आगे की बात की जाए तो दोस्तों मैं है वो क्या होगा अपना सब्जेक्ट। तो मैं को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, आई। ठीक है, यहाँ मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दिया आई। ठीक है, आपको यहाँ पर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब नहीं लेनी है, जैसे अपने प्रेजेंट में बात की थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे अपने अफर्मेटिव में अपनी कोई भी जो दोस्तों वर्ब थी वो हेल्पिंग वर्ब थी वो यूज नहीं की थी, उसके बजाय अपने सीधा मेन वर्ब का यूज किया था। दोस्तों उसी प्रकार से इसमें भी अपनी मतलब मेन वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म यूज होगा। तो दोस्तों पढ़ने के लिए रीड, रेड, रीड। ओके दोस्तों, और बात कर लेते हैं अपन इन क्लास 12th। ओके दोस्तों, यहां मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दिया कि रीड है उसकी सेकंड फॉर्म रीड हो गई। ओके दोस्तों, और आई अपना सब्जेक्ट होगा, इन प्रीपोजिशन होगा और क्लास 12 ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा गाइस। अभी भी आपको कोई समस्या है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अफर्मेटिव के माध्यम से आपको याद रखना है, इसको आपको 5 सेंटेंस खुद प्रैक्टिस करना है, 5 सेंटेंस आपको बनाना है। आपका सही है या गलत है इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप कमेंट बॉक्स में 5 सेंटेंस अपने इंग्लिश में बनाकर डाल दीजिएगा, उससे मैं आपका चेक करके आपको बता दूंगा, कोई कमी होगी तो आपको रिटर्न में भी बता दूंगा। ओके दोस्तों, ओके गाइस, आपका यहाँ तक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो क्लियर होता है। अब इसी के साथ में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके दोस्तों, यहाँ से जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो उसका यूज चालू हो जाता है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ आपके सामने नोट डाउन कर दिया अपना नेगेटिव सेंटेंस। तो गाइस नेगेटिव सेंटेंस को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या करना है आपको दोस्तों, सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब। अब गाइस यहाँ पर आपको ये याद रखना है, इसके साथ में अपनी V1 होगी, V2 को हटा देना है, उसके साथ में होगा दोस्तों ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या, मैंने कुछ मिस कर दिया, अब बताइए क्या कर दिया मिस दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट। इज दैट क्लियर दोस्तों? आप इसको इंस्टेंस के माध्यम से समझ लें कि मैं कक्षा 12वीं में नहीं पढ़ता था, तो आई उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी दोस्तों, इसमें डिड, उसके साथ में नोट तीसरे नंबर पर, और रीड की रीड फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, उसके साथ में ऑब्जेक्ट है दोस्तों इन क्लास 12th। ओके गाइस, यहां तक अपना क्लियर होता है। अब दोस्तों बात की जाती है
इसके इंस्टेंस भी समझने के लिए आई है जो अपना सब्जेक्ट हो गया, डिड है अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट है तीसरे नंबर पर आ गया, रीड है V1 हो गई और क्लास 12 है ऑब्जेक्ट हो गया, इन है जो अपना प्रीपोजिशन। नाउ इज दैट क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों बात करते हैं अपन आगे बढ़ते हैं और इसके इंटरोगेटिव की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका जो नेगेटिव सेंटेंस था दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी भाई को कोई ऑब्जेक्शन है या कोई समझ में नहीं आया है तो दोस्तों कमेंट में आइएगा, मुझे बताइएगा, मैं आपका सोल्यूशन देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हेल्पिंग वर्ब को अपन पहले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इंटरोगेटिव में आप सभी को पता है कि हेल्पिंग वर्ब को अपन पहले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब अपनी डिड है जो पहले आ जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्या है, पेड़ काटता था, तो दोस्तों डिड हो गया अपनी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट नंबर पर और सब्जेक्ट वह तो ही के लिए। ठीक है दोस्तों, ही पेड़ को काटने के लिए दोस्तों काट और पेड़ के लिए ट्री, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। नाउ इज दैट क्लियर दोस्तों? इसी के साथ में गाइस मैं बात कर लूं कि जो अपना डिड था वो अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ही है सब्जेक्ट हो गया, कट है अपनी वर्ब हो गई और ए ट्री है अपना ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ इज दैट क्लियर दोस्तों? इसी के साथ में सेकंड नंबर इंस्टेंस की बात कर लूं तो दोस्तों मैं आपके सामने लिख देता हूं या आपको बता दूं कि डिड वी प्ले हॉकी फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, कि क्या हम हॉकी या फुटबॉल खेलते थे, तो दोस्तों डिड है अपनी हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट, प्ले मेन वर्ब और हॉकी या फुटबॉल अपना क्या होगा दोस्तों ऑब्जेक्ट। नाउ इज दैट क्लियर? गाइस अब बात करते हैं अपन इंटरोगेटिव नेगेटिव की ओर। ठीक है दोस्तों, इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है आपको, जैसे पहले भी बताया था मैंने कि भाई जो अपना हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, उसके साथ में दोस्तों नोट लगा देना है और V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, नाउ इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं इसके इंस्टेंस से समझने के लिए, तो दोस्तों आपको डिड, डिड स्टील बुक्स। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ आपके सामने लिख दिया है कि क्या वे पुस्तकों की चोरी नहीं करते थे या क्या वे पुस्तक नहीं चुराते थे। ठीक है दोस्तों, तो डिड है अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई और दे है अपना सब्जेक्ट हो गया, नोट है जो तीसरे नंबर पर आ गया दोस्तों। स्टील क्या मतलब होता है, चोरी करना, तो दोस्तों स्टील है उसकी फर्स्ट फॉर्म स्टील होगी और बुक्स है दोस्तों पुस्तकें। क्या वे पुस्तक नहीं चोरते थे या क्या वे पुस्तकों की चोरी नहीं करते थे, क्या वे पुस्तक नहीं चुराते थे। ठीक है दोस्तों, नाउ इज दैट क्लियर? सेकंड नंबर इंस्टेंस से बात कर ले अपन, उसी से समझ लेते हैं दोस्तों। और उससे समझे तो दोस्तों अपन ले लेते हैं डिड आई नॉट गाइस, मैंने आपके सामने लिख दिया डिड आई नॉट सिप कॉफी, कि मैं जो कॉफी है उसकी चुस्की नहीं लेता था या कॉफी नहीं पीता था या कॉफी नहीं लेता था। ठीक है दोस्तों, क्या क्या के लिए दोस्तों अपना डिड हो गया अपनी हेल्पिंग वर्ब, आई है सब्जेक्ट हो गया दोस्तों और नॉट है अपना हो गया दोस्तों तीसरे नंबर पर आने वाला और दोस्तों सिप है अपनी जो चुस्की लेने के लिए और कॉफी है वो हो गई दोस्तों अपना ऑब्जेक्ट। नाउ इज दैट क्लियर दोस्तों? तो मुझे लगता है कि कोई आपका ऑब्जेक्शन नहीं होगा अब तक, या कोई ऑब्जेक्शन है तो दोस्तों कमेंट में आ जाइए और मेरे को बता दीजिए, जिससे कि मैं आपका सॉल्यूशन कर दूं जल्द से जल्द। और इसी के साथ में दोस्तों अपना जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो क्लियर होता है। अब गाइस अपन बात करते हैं अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, जैसे आपको बताया था कि भाई जो अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसी तरह से दोस्तों अपना पास्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है दोस्तों, पर लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें क्या है, उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, जो शब्द आते थे उसी के साथ में यहाँ क्या आएगा दोस्तों, रहा था, रही थी, रहे थे और इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पास्ट कंटिन्यूअस की जो अपनी डेफिनेशन थी यहाँ तक क्लियर होती है। ठीक है दोस्तों, कि जो भी अपना काम था जो भूतकाल में चल रहा था। ओके दोस्तों, अब गाइस बात कर रहे थे अपन इसके हेल्पिंग वर्ब की, तो गाइस आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है ओनली फॉर वाज और वर। तो दोस्तों वाज और वर में क्या होगा गाइस, आप याद रखना कि वाज और वर
अब यहाँ से दोस्तों अपना अपवाद शुरू हो जाता है। यहाँ से अपनी इंग्लिश ग्रामर में जो मेन चीज की शुरुआत होती है, कहीं पर बदलाव होता है, कहीं पर चेंज होता है या कहीं पर परिवर्तन होता है, तो दोस्तों यहीं से होता है। वो कैसे है दोस्तों कि इसमें जो अपना आई है जो प्लूरल माना जाता है वो दोस्तों बाद में सिंगुलर माना जाएगा। अपना पास्ट कंटिन्यूअस है जिसमें दोस्तों सिंगुलर माना जाता है। अब दोस्तों मैं बात करूं कि भाई इसके साथ में और क्या आता है, तो दोस्तों अपना आएगा ही, सी, इट, नेम और अपना सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। और वर्ब में आएगा वी, यू और दे और अपना बच के जो प्लूरल सब्जेक्ट। अब दोस्तों यहाँ जो मैंने आई को राउंड किया है वो क्या है दोस्तों, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूं कि जो अपना इंग्लिश में जो चेंज होता है टेंसेस में, या जहां पर आई को सिंगुलर माना जाता है वो एकमात्र टेंस होता है दोस्तों अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ इज दैट क्लियर गाइस? मुझे लगता है कि जो आपका आई का था जो सिंगुलर मानने की बात थी वो यहाँ आपको एकदम सटीक से समझ में आ गई होगी दोस्तों। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आई को अपने माइंड में बैठा के रखना, एकदम फीड करके रखना दोस्तों, एकदम सेव करके रखना जैसे अपन डाटा को बचा के रखते हैं। नाउ इज दैट क्लियर गाइस? अब दोस्तों बात कर ली जाए कि इसके स्ट्रक्चर, इसके फॉर्मूलेज की, तो दोस्तों यहाँ तक जो अपनी हेल्पिंग वर्ब थी वो क्लियर होती है दोस्तों। मैं आपको एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ कि जो अपना वाच है वो आएगा आई, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट। दोस्तों इसमें आई का ही मेन चीज का याद रखना कि इसको इसमें सिंगुलर माना जाता है। ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं वर्ब की, तो दोस्तों वर्ब में आएगा अपना वी, यू और दे। इसके साथ जो भी अपना प्लूरल सब्जेक्ट है उसकी बात की जाती है। ठीक है दोस्तों। तो अब अपन बात कर लेते हैं बगैर देर के अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है दोस्तों, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। जैसा अपना पिछले टेंस में चलता था उसी तरीके से आपको करना है दोस्तों। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब, फिर अपनी V4 और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। अब सब्जेक्ट ले रहा है फर्स्ट नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब दोस्तों अपनी वाज या वर्ब। ठीक है दोस्तों। और V4 या दोस्तों अपन इसको बोलते हैं V1 प्लस ING। ठीक है दोस्तों। उसके साथ में आपको लेना है ऑब्जेक्ट। नाउ इज दैट क्लियर गाइस? अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके गाइस, अब बात करते हैं अपन इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंस्टेंस के लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, आई वाज बाथिंग इन रिवर, कि मैं नदी में नहा रहा था। तो गाइस अपना यहाँ आई है जो दोस्तों सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ इसका सिंगुलर के लिए यूज भी हो गया वाज का, एचबी का। ओके दोस्तों। और बाथिंग है जो अपनी वेब फॉर्म की दोस्तों क्या है, V4 या V1 के साथ में ING इन है जो अपनी दोस्तों हो गई प्रीपोजिशन, और रिवर है अपना हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर गाइस? अब बात कर लेते हैं अपन सेकंड नंबर इंस्टेंस की। तो दोस्तों we were holding a program या can। ओके दोस्तों। अब यहाँ अपन क्लियर कर दें, क्लियर किस तरीके से गाइस, कि जो अपना V है अपना सब्जेक्ट हो गया, वर्ब है, इसके साथ में दोस्तों हो गई ना यूज प्लूरल के लिए अपनी हेल्पिंग वर्ब, और होल्डिंग है दोस्तों आयोजन करना, हेल्डिंग। ठीक है दोस्तों। ये हो गया अपना आर्टिकल, डिटरमिनर्स। ठीक है दोस्तों। प्रोग्राम कार्यक्रम या कैन शिविर। ठीक है दोस्तों, कि हम एक कार्यक्रम या शिविर का आयोजन कर रहे थे। नाउ इज दैट क्लियर दोस्तों? अब इसी के साथ में अपन बात कर ले नेगेटिव सेंटेंस की। तो दोस्तों उसमें क्या है आपको करना है, सबसे पहले गाइस आपको कि अपना जो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में अपनी हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ में नोट लेना है जो तीसरे नंबर पर आता है, उसके साथ में अपनी V4, उसके साथ में दोस्तों ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लूं मैं कि भाई जो इसके नेगेटिव सेंटेंस के लिए बात करें तो दोस्तों यहाँ पर नोट लगा देना है, और यहाँ पर आपके सामने नोट, ये आपके सामने दोनों नेगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार है गाइस। वो कैसे है कि जैसे आई वाज बैथिंग एंड रिवर, कि मैं नदी में नहीं नहा रहा था। वी वर नॉट हेल्डिंग प्रोग्राम या कैन। ठीक है दोस्तों। यह मैंने आपके सामने नोट किया है कि वी वर नॉट हेल्डिंग ए प्रोग्राम या कैन।
कि हम एक शिविर या एक कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर रहे थे। नाउ इज दैट क्लियर गाइस? तो मुझे लगता है कि नेगेटिव सेंटेंस में और अफर्मेटिव सेंटेंस में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। ठीक है, तो अपन इसको रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं इसी के इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। ठीक है गाइस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको क्लियर कर दूं कि उसमें होने वाला क्या है कि दोस्तों क्या है जो अपना सबसे पहले आ जाता है गाइस, क्या के लिए अपन यूज करते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ में जोड़ा जाता है अपना सब्जेक्ट, उसके बाद में जोड़ी जाती है अपनी V4 और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो मैं यहाँ आपके सामने अपना स्ट्रक्चर है, अपना फॉर्मूला है वो नोट डाउन कर देता हूँ। सब्जेक्ट है, उससे पहले आपको लेना है HB, फिर उसके बाद में V4 और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। नाउ इज दैट क्लियर गाइस? ये आपका फॉर्मूला है जो आपको कंप्लीटली एकदम आसानी से, एकदम इजीली, एकदम एनी वे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो गाइस। तो मैं बता दूं आपको कि इंटरोगेटिव को अपन क्या बोलते हैं गाइस? क्वेश्चनवाचक वाक्य। नाउ इज दैट क्लियर गाइस? अब बात कर लें इसी के लिए, इंस्टेंस के लिए। तो दोस्तों अब ये याद रखना कि अपन बार-बार में हिंदी के लिए ऐसा यूज नहीं करेंगे क्योंकि अपन इंग्लिश की क्लास में है, इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश से बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर ले लेते हैं अपन was he doing his work? Now is that clear guys? अब guys इसमें आपको देखना है कि जो अपना वाच है वो अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी, ही है अपना सब्जेक्ट होगा, डूइंग है गाइस जो अपनी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या दोस्तों मैं बता दूं V1 के साथ में अपन आईएनजी ऐड करते हैं, ये अपनी V4 हिज है जो दोस्तों ही का ऑब्जेक्टिव केस और वर्क अपना इसका ऑब्जेक्ट। नाउ इज दैट क्लियर गाइस? उसके साथ में अपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो वाज है अपना हेल्पिंग वर्ब है जो ही से सब्जेक्ट से पहले अपने ले लिया, उसके साथ में डूइंग कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में अपन बात कर लेते हैं प्लूरल के लिए, समझ लें इसको। तो दोस्तों वर वी कंप्लीटिंग our exercise, कि क्या हम अपनी अभ्यास या अपनी प्रश्नावली पूरा कर रहे थे, या अपने दोस्तों एक्सरसाइज, जो भी अपनी एक्सरसाइज होती है कौन सी दोस्तों एक्सरसाइज में आपको ये शामिल नहीं करना है कि आपने जो जैसे कि अपन जिम वगैरह में जाते हैं वहां एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों, वो वाली नहीं है यहाँ दोस्तों आपको लेना है कि जो भी अपना कोई भी प्रोजेक्ट वर्क होता है उसके साथ में अपन ऑब्लिक में लिख देता हूँ मैं आपको, क्योंकि जो आपको सिंपली होगा समझने के लिए। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपके सामने लिख दिया कि वर्क है जो अपनी एचपी होगी और वी है अपना सब्जेक्ट हो गया और कंप्लीटिंग जो दोस्तों अपनी मेन वर्ब होगी, आवर हो गया अपना ऑब्जेक्टिव केस, एक्सरसाइज हो गया अपना ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्ट। नाउ इज दैट क्लियर गाइस? इसी के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके अगले सेंटेंस की। और अगला सेंटेंस कौन सा आता है दोस्तों? इंटरोगेटिव नेगेटिव। वो कौन सा होता है दोस्तों? प्रश्नवाचक और नकारात्मक। उसमें क्या है? प्रश्न के साथ में नहीं का बोध होता है। वो कैसे है दोस्तों? सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नोट है जो अपना थर्ड नंबर पे आता है, उसके साथ में अपनी V4 और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। नाउ इज दैट क्लियर गाइस? मुझे लगता है कि आपका जो फॉर्मूला है वो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब अपनी वॉइस वर्ब, उसके साथ में सब्जेक्ट, उसके साथ में नोट लगा देना है तीसरे नंबर पे, उसके साथ में V4 लगा देनी है या V1, उसके साथ में आईएनजी ऐड कर देना है, उसके साथ में ऑब्जेक्ट, उसके साथ में अपना क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ तक अपना क्लियर होता है। इसके साथ में बात करते हैं अपन अपने इंस्टेंस की। तो दोस्तों वर denote writing novel। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ आपके सामने क्लियर कर दिया है वर denote writing a novel कि क्या वे एक उपन्यास नहीं लिख रहे थे। तो दोस्तों वर है जो अपना दोस्तों हेल्पिंग वर्ब और दे है अपना सब्जेक्ट, नोट अपना थर्ड नंबर पे आने वाली चीज है, उसको आपने याद कर ली है। राइटिंग है दोस्तों, अब काफी बार सोच रहे हैं कि यार इसके साथ में राइट की मींस तो होती है WRIT, उस ई को हटाकर इन्होंने डबल टी क्यों कर दिया? क्योंकि दोस्तों ग्रामेटिकल टर्म है, उसमें क्या है कि ई को हटाकर अपन डबल टी कर देते हैं, आईएनजी लगाते हैं तब। ठीक है दोस्तों, ये है अपना डिटरमिनर हो गया, नोवेल है अपना ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ इज दैट क्लियर दोस्तों? इसी को मैं सेकंड नंबर इंस्टेंस के साथ में बात कर दूं तो
was poet not opposing a poem. Now is that clear guys? यहाँ जो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है कि दोस्तों वाच है जो सिंगुलर के साथ में आता है, तो दोस्तों पोइट है जो अपना सिंगुलर हो गया, नॉट तीसरे नंबर पे आ गया, कंपोजिंग रचना करना, और ए डिटरमिनर्स पोएम कविता। ठीक है दोस्तों, नाउ इज दैट क्लियर कि क्या कवि कविता नहीं रच रहा था, क्या कवि कविता की रचना नहीं कर रहा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपना वाच है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, पोइट है, अपना सब्जेक्ट हो गया, नोट है अपनी थर्ड नंबर पे आने वाली चीज है, और कंपोजिंग है दोस्तों अपनी मेन वर्ब हो गई, ए है, और पोएम है, ए है अपना डिटरमिनर्स, पोएम है अपनी ऑब्जेक्ट। नाउ इज दैट क्लियर गाइस? इसी के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके WH वर्ड की। ठीक है दोस्तों, WH वर्ड में क्या करना है दोस्तों, अपने हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड को लगा देना है, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, उसके साथ में सब्जेक्ट लगा देना है, उसके साथ में V4 लगा देनी है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। नाउ इज इट क्लियर गाइस? यह गाइस अपना जो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस है दोस्तों क्लियर होता है आपको। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताया था कि अफर्मेटिव की बात की थी, तो दोस्तों उसमें अफर्मेटिव में था कि अपना हेल्पिंग वर्ब है और जो लगता नहीं है, ठीक है दोस्तों, वहां पर अपने को भी सेकंड यूज करनी है, तो दोस्तों उसका स्ट्रक्चर था अपना सब्जेक्ट, उसके बाद में V2 लगा देनी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देना है। नाउ इज दैट क्लियर गाइस? इसके साथ में अपन बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो दोस्तों सब्जेक्ट, उसके बाद में अपनी यहां से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो जाती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती थी। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में आपको करना है V1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। नाउ इज दैट क्लियर गाइस? इंटरोगेटिव में बात की थी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में अपना सब्जेक्ट, उसके बाद में V1 और फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में नोट तीसरे नंबर पर लगा देना है, बाकी इंटरोगेटिव का सेम रहेगा। ठीक है गाइस? बात की थी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस के। पास्ट कंटीन्यूअस में दोस्तों अपना था, रही थी, रहे थे इत्यादि सब आते हैं। नाउ इज दैट क्लियर गाइस? अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके साथ में आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, उसके साथ में V4 लगा देना है, उसके साथ में ऑब्जेक्ट लगा देना है। नाउ इज दैट क्लियर गाइस? नेगेटिव में बात करते हैं तो दोस्तों नोट लगा देना है, तीसरे नंबर पे बाकी सेम अफर्मेटिव का रहेगा। इंटरोगेटिव में क्या करना है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब को पहले उठाकर रख देना है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके साथ में V4, उसके साथ में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। नाउ इज दैट क्लियर गाइस? बात कर ले इंटरोगेटिव नेगेटिव की। उसमें क्या है दोस्तों, आपको याद रखना है या दोस्तों माइंड में कैसे कि जैसे कि अपना सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके साथ में नोट तीसरे नंबर पे ले आना है, उसके साथ में V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। नाउ इज दैट क्लियर गाइस? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन पास्ट परफेक्ट की ओर। पास्ट परफेक्ट में क्या है दोस्तों, मैंने बात की थी तो वही है गाइस। वो कैसे है, अपन बात करते हैं यहाँ अपने पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। ओके गाइस, इसमें क्या है, कोई भी काम था उसके या कोई भी अपना सेंटेंस है उसके लास्ट में आपको चुका था, चुके थे इत्यादि शब्द आ जाए तो दोस्तों वो है अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ इज दैट क्लियर गाइस? आपको इसमें सबसे पहले क्या लेना है दोस्तों कि अपना सब्जेक्ट अफर्मेटिव में, और इसमें आपको एक और क्लियर कर दूं दोस्तों कि जैसे अपने पास्ट इंडेफिनिट में बात की थी दोस्तों, उसी की तरह इसमें सेम काम रहता है। वो कैसे है दोस्तों, तो वो कैसे है कि जैसे अपना हैज हैव था उसकी जगह हटाकर अपन ने अब यहाँ ले आना है कौन सा, हैड, और बाकी का सेम रहेगा जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट में था। ओके गाइस, अब बात करते हैं अपन की पास्ट इंडेफिनिट की तरह कैसे सेम है। तो दोस्तों उसमें भी अपनी हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज होती थी, तो दोस्तों इसमें भी चाहे कैसा भी हो, अपना सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ में अपनी हेल्पिंग वर्ब ओनली फॉर हेड का यूज होगा। नाउ इज दैट क्लियर गाइस? बात कर ले इसके अफर्मेटिव की। तो दोस्तों अफर्मेटिव में क्या आएगा कि सबसे पहले अपने को यूज करना है दोस्तों, यहां मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दिया है गाइस की जो अपना अफर्मेटिव सेंटेंस है वो मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दिया है। सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो अपनी हेड है, ठीक है दोस्तों, उसके साथ में V3 और फिर ऑब्जेक्ट। जैसा प्रेजेंट परफेक्ट में था वैसा ही सेम है, खाली जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो रही है। नाउ इज दैट क्लियर? तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपका कोई ऑब्जेक्शन होगा यहाँ तक। तो दोस्तों इसके साथ में अपन इंस्टेंस के माध्यम से समझे तो दोस्तों आई हैड वर्क फॉर अ टीचर, कि मैं एक अध्यापक के लिए काम कर चुका हूं या एक अध्यापक के लिए काम कर चुका था। नाउ इज दैट क्लियर गाइस? आई है अपना सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब अपनी हेड हो गई, वर्क है दोस्तों वर्क की थर्ड फॉर्म हो गई, और फोर है के लिए ए है अपना डिटरमिनर, फोर है अपनी प्रीपोजिशन, ठीक है दोस्तों, टीचर है अपना ऑब्जेक्ट।
नाउ इज दैट क्लियर। अब गाइस अपन बात करते हैं इसके सेकंड वन इंस्टेंस या इसी से अपना क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, और नेगेटिव था तो दोस्तों नेगेटिव के लिए मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप पहले से सेंटेंस बना चुके हो। तो दोस्तों हेड के बाद में अपने को नोट लगा देना है। तो दोस्तों इंस्टेंस के लिए मैं बात कर दूं, वर्ड्स had not chirped in the sky। Now is it clear guys कि जो वर्ड्स है अपना होगा सब्जेक्ट, हेड है अपनी हेल्पिंग वर्ब, नोट है अपना तीसरे नंबर पर आने वाला, चैप है चहचहाना, और इन द स्काई। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपका इंस्टेंस है जो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों कि आपको याद रखने के लिए चीज है वो है दोस्तों कि नोट है तीसरे नंबर पर आएगा, और जो भी अपना वो है सेंटेंस है जो सेम रहता है जैसे सभी सेंटेंसों में रहता है। नाउ इज दैट क्लियर गाइस। नाउ हेलो फ्रेंड्स, अब बात की जाती है अपनी इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव में क्या होगा दोस्तों, इंटरोगेटिव में आपको याद रखना है ओनली फॉर क्या कि दोस्तों अपना जो है सब्जेक्ट है उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को ले आना है, नोट को हटा देना है, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट नंबर पे ले आओ, उसके साथ में क्वेश्चन मार्क लगा दो। नाउ इज दैट क्लियर गाइस। जैसे कि मैं बात कर दूं, हैड ही प्लेड हॉकी, ठीक क्या है हॉकी खेल चुका था। नाउ इज दैट क्लियर गाइस, बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या है दोस्तों, अब यहाँ अपना नोट लग जाएगा जो अपना तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, इंस्टेंस के लिए मैं आपको बता दूं, हैड वी नॉट प्लेड गिटार, कि हम है जो गिटार को नहीं बजा चुके थे। इज दैट क्लियर गाइस। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो अपना पास्ट परफेक्ट टेंस है जो अपना क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ में बात करते हैं अपन कि आखिरकार अब बच क्या गया दोस्तों, चीज नहीं है, क्योंकि इसके साथ में आपको डेफिनेशन याद रखनी है ओनली फॉर क्या कि अपना चुका था चुके थे और या था ये थी ये थे इत्यादि शब्द इसके साथ में लास्ट में आते हैं। नाउ इज दैट क्लियर गाइस। इसके साथ में दोस्तों अपन बात करेंगे अगले वीडियो में अपनी जो दोस्तों कौन सा है कि अपना बिफोर और आफ्टर। ओके गाइस, तो दोस्तों यहाँ अपना प्रेजेंट, अपना पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस है जो दोस्तों क्लियर होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, उसमें अपन चर्चा करेंगे अपने बिफोर और आफ्टर के लिए। ठीक है दोस्तों, बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है दोस्तों, और आफ्टर का मतलब होता है अपना बाद में। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक की अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में बता दीजिएगा। इंग्लिश की क्लासेस हैं जो चालू हो चुकी हैं दोस्तों, लगातार वीडियोस देखिए और इसे कंटेनिंग जारी रखते हुए आप सब अपने कंप्लीटली, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिव्यू कीजिएगा, इसे अपने इस वीडियो को आप दोबारा से देखिएगा और अपने इस परिवार में अपने सब्सक्राइबर हैं जो नए हैं उनकी संख्या बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।